शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज से अघन मास की शुरुआत हो चुकी है। अघन मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। तो आज से आप मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास की कथा सुन सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सभी संकटों का भगवान श्री कृष्ण हरण करते हैं। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का पहला अध्याय। अगर आप इस कथा का पिछला अध्याय सुनना चाहते हैं तो 8 नवंबर वाली मेरी कार्तिक मास की कथा का 30वां अध्याय सुन सकते हैं। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था। अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्रीहरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरापुर पर चढ़ाया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली बलराम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय बलराम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका सारंग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकस और कौमुदकी नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनवांचित महान हल और सुनंद नामक मुसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर बलराम और कृष्ण सेना के सहित मगध राज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु बलराम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगधराज जरासंध ने बलराम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हारकर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो पराजित न हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि का ही महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है, तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्म का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छानुसार लीलाएं होती रहती थी। श्री पराशर जी आगे बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गागरे से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गागरे ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गागरे की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवन राज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्ष स्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदंतर काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बताया। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मैलेच्छ सेनाओं के साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रोध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। एक ओर जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर काल यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं
तो उससे क्षीण हुई यादव सेनाओं को बलवान काल यवन नष्ट कर देगा। इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर विष्णु श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत या प्रमत सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत न कर सकें। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण किया, जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल यवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस गुफा में घुस गए जिसमें महाविधिशाली राजा मुचकुंद सो रहा था। उस गुफा में जाकर सोए हुए राजाओं को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोध अग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगाएगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्र वंश के अंतर्गत यदुकुल में वासुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूं। तब मुचकुंद को वृद्ध गागर्य मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गागर्य मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता हो पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धा गण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि अव्याकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है वह भी आप ही हैं। जो शब्द आदि से रहित, अजर, अमय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है वह आद्यंतहीन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है वह सब कुछ हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत करता ही हैं। हे भगवान, ताप त्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्रपक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सब को मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे इस परिणाम में वही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूपों को न जानने वाला पुरुष नरकों में पड़कर
अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रेम्य परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेत से खिन्नचित होकर मैं निरति से तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आगे मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान हरि ने उनसे क्या कहा, यह मैं कल अगला अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।